नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11 आज सूर्य होटल के अंदर संविधान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि डॉक्टर संजय, जो कि तरावड़ी के डॉक्टर है, उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमने जो कि अशोक भारती है, जो कि नेटडोर यानी कि दिल्ली संगठन राष्ट्रीय परिसंघ के अध्यक्ष है, उसको चला रहे थे। और आज हमने उनसे बातचीत करी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अंदर आरक्षण देने के लिए तमाम प्रदेशों को, भारत के तमाम जो राज्य हैं, उनकी सरकारों को आदेश जारी किया है कि वो आरक्षण दे, ताकि जो दबे कुछ लोग हमको आरक्षण का लाभ मिले। क्योंकि कुछ लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा एक संघ जो जाति है, एक समूह है, जिसमें लगभग 36 से 42 जाति आती है, एक समूह जो है कि आरक्षण के लाभ से वंचित रह गया है। यहां पर हमने बातचीत की है अशोक भारती से, जो नेटडोर के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही प्रकार से खंगाला नहीं है और बिना सोचे समझे इस आदेश को जारी कर दिया। यानी कि अशोक भारती सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार रहे हैं। हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। तमाम जानकारियां इस खबर में आप देख सकते हैं, किस प्रकार से अशोक भारती हमारे सवालों से आरक्षण के मुद्दे पर बचते हुए नजर आए हैं। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। हो सकता है कि अशोक भारती, जो कुछ लोगों ने जो आरक्षण के विरोधी है, उन लोगों ने जो आरक्षण के अंदर आरक्षण के विरोधी उन लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर रखा है। हो सकता है कि जो अशोक भारती है उनका समर्थन करें। मैं तमाम दर्शकों से फिर से अपील करना चाहूंगा, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। अजय भारती जी, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया डॉक्टर संजय के द्वारा, क्या कहना चाहिए इसको लेकर आप? देखिए, मैं पहली बात तो डॉक्टर संजय जी को बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि जिस संविधान की बात हम कर रहे हैं, उस संविधान ने ही उनको डॉक्टर बनाया है और इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग संविधान के बेटे बेटियां हैं, हम संविधान की संतानें हैं, और अगर संतानें अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगी तो कौन करेगा? तो ये जो कार्यक्रम संविधान के सम्मान में हुआ, तो संविधान को आगे कैसे लेके जाएं, उसका गांव-गांव में प्रचार कैसे हो, उसका जिले में प्रचार कैसा हो, और संविधान में जो अधिकार है हम लोगों के, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, सबको संविधान बराबर के अधिकार देता है। तो ऐसे में संविधान को लागू करवाना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अगर संविधान लागू करेगी तो हमारे अधिकार सुनिश्चित होंगे, और जो सरकार संविधान की शपथ लेकर आती है और संविधान को लागू नहीं करती है, तो उसका विरोध करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। भारती जी, कई समय से, लंबे समय से आप संस्थाएं भी चला रहे हैं, आपका नाम भी है। 90 में जब बीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी, उस समय पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। तब लोगों को, जो गरीब तबके के लोगों को संविधान की जो है आरक्षण लाभ मिला था। क्या करना चाहिए इसको लेकर? और आज क्या वही रूप नजर आ रहा है? क्या कहेंगे आप? संविधान आरक्षण पर हमला है, और आरक्षण पर कोई भी हमला होगा तो वो संविधान पर हमला है। जो भी सरकार आरक्षण पर हमला करती है, वो भारत के संविधान पे हमला कर रही है, वो भारत के मौलिक मूल्यों पर हमला कर रही है, इसलिए उसके खिलाफ लड़ा जाना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो राज्य की सरकार है वो रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए क्या आप प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे? मैं समझता हूं कि ये जो मसला है, सर्वोच्च न्यायालय ने बिना तथ्यों के आधार पर ये सब बिना तथ्यों के आधार पर फैसला है। पहली बात तो ये है, क्या भारत के संविधान की कौन सी धारा है जो ये कहती है कि क्रीमी लेयर लगा दो? तो जब एक मामले में झूठ बोल रहा है, तो हो सकता है संविधान के दूसरे मामलों में संविधान कोई न्याय नहीं कर, जो न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही जी। तो कहने के संविधान जो सुप्रीम कोर्ट गलत है? नहीं, हम इसका रिव्यू में जाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत ही बेईमान और दलितों में तोड़फोड़ करने वाला जो फैसला है, गरीब, ये जो काम डाटा तो सरकार को देने चाहिए,
तो सरकार को सजा देने की बजाय ये दलितों को सजा क्यों दे रहा सुप्रीम कोर्ट? स्वामीनाथन की रिपोर्ट को के अनुसार इसको लागू कर दे, क्या आप इस कहना चाहेंगे? स्वामीनाथन आयोग की कमीशन को रिपोर्ट लागू होना चाहिए। हम उसके समर्थन में, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, उनको अपनी जो उपज की कीमत मिलनी चाहिए। आरक्षण लेकर बातचीत करना चाहूँ स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो स्वामीनाथन की जो स्वामीनाथन की कोई आरक्षण पर रिपोर्ट नहीं है। डाटे हैं सर उसको लेकर, आप डाटे सर जो SC हरियाणा के अंदर SC और SC जो बांटा गया था, जो आंकड़े को देखकर उसको आरक्षण को लागू कर दिया गया था। हम 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें आप आइए। राकेश बहादुर जी भी रहेंगे। ओके, थैंक यू सर।